हमारे बचपन का हीरो एक बार वापसी आ चुका है अपनी उसी कहानी को लेके। पर इस बार एक नए अवतार के साथ, इस बार एक नए डायरेक्टर के साथ, यानी मैं बात करने वाला हूँ सुपरमैन मूवी के बारे में, जो आज यानी 11 जुलाई 2025 को, जिस दिन अपनी इंडिया में ऑलरेडी 5 फिल्में और अपने 2 बड़े ट्रेलर रिलीज होने वाले हैं। ये आज के दिन ही आई हैं और इसके अंदर अपने हेनरी कैविल नहीं हैं। यस, इसके अंदर अपने डेविड कॉर्नी सुएक होने वाले, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, वो इसमें अपने मेन सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं और अपने क्लार्क का भी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने। तो अगर तुम्हें नहीं पता जेम्स गन कौन है, अपने डीसीयू यानी अपने डीसी का जो इन्होंने यूनिवर्स ये जो अपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, और ये इनकी अपनी पहली मूवी होने वाली। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीसी अपने यूनिवर्स को, अपनी सारी स्टोरी लाइन को बार बार रिबूट करे जा रहे हैं। तो इस बार इन्होंने पूरा जिम्मा दे दिया जेम्स गन को कि भाई साहब आप इसको अपने तरीके से हैंडल करो। तो जेम्स गन ने कहा कि देखो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ऑलरेडी अपने मार्वल में अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1, 2, 3 जो ऑलरेडी अपने इतना बड़ा यूनिवर्स है उसकी 3 मूवीज और तीनों इतने कंटिन्यूशन में बहुत अच्छे से बना चुका हूँ। तो उसके बाद अभी अपनी डीसीयू पे काम करने वाले हैं। और अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ, देखो अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ, जो मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया भी लग गया था कि इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने सुपरमैन की अपनी स्टोरी, अपनी कहानी कि वो अपना क्लार्क था, फिर उसको उसकी अपनी पावर याद आई, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं हेनरी केविल के साथ। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, जो लोगों को पहले से पता है उसको वैसे ही रहने देते हैं कि अपना एक एलियन था, वो अपने अर्थ पे आया, फिर उसके बाद वो अपनी सारी याददाश्त भूल गया, वो अपने इंसानों की तरह रहने लगा, फिर एक दिन उसको उसकी पावर सारी याद दिलाई गई। तो मूवी स्टार्ट होती है एक पेस और एक टाइमलाइन के साथ, जिसमें दिखाते हैं कि सुपरमैन को ऑलरेडी अपने यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं सुपरमैन बने हुए। यस, यानी अपने क्लार्क को वो लोगों को बचा रहा है, कभी इस थ्रेट से कभी उस थ्रेट से। और दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपना लक्स लूथर होता है, जो अपना ओजी यानी अपना मेन विलन होता है अपने सुपरमैन का। और उसको सुपरमैन सिर्फ एक वजह से नहीं पसंद कि भाई तेरे पे कुछ नहीं है, तू तो इस अपने प्लेनेट का भी नहीं, स्टिल तू इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेके जा रहा है। वो कहते हैं ना, इंसान जेलिसी, पोजेसिव और इनसिक्योरिटी में किसी भी हद को पार कर देता है। तो यहाँ पे जो लक्स लूथर होता है, जो एक मल्टी बिलियनर है, वो अपनी सारी पावर लगा देता है अपने लोगों को कन्विंस करने में कि देखो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ कि हाँ ये इसने कुछ अच्छे काम किए हैं, पर जो भी है, पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये खुद भी एक एलियन है, ये जितने भी थ्रेट है या कुछ है ये इसके पीछे आ रहे हैं। तो अब अगर हमने इसको अपने प्लेनेट से निकाल दिया तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, जिससे अपनी वो जितनी पॉपुलैरिटी होगी सब होगी, वो अपने लक्स लूथर के पास फिर से वापसी आने लगेगी। और फिर उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे अपनी चीज़ें प्रोसेस होती रहती है और मूवी फिर देखो ख़त्म हो जाती है। हाँ, फिर आगे मूवी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, कौन हारा, लक्स लूथर ने कितनी सारी चीज़ें करी, जो अपने विलन थे वो कब है, कौन है, कैसे आए हैं, वो सारी चीज़ें तुम खुद मूवी देख के आइडिया लगाना। मूवी को 48 घंटे नहीं हुए, तो कुछ भी इसके प्लॉट के बारे में, इसकी चीज़ों के बारे में वो स्पॉइल नहीं करूँगा। बट हाँ, इसके अंदर मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। एंड जो मुझे एक्चुअल में अच्छी लगी और जो अपने इस वन डीसीयू को कॉमिक एक्यूरेट भी बनाती है, वो वन ऑफ द मेन रीज़न होता है अपना क्रिप्टो। नहीं, ये जहाँ से अपना सुपरमैन आया वो जगह नहीं, यानी अपना कुत्ता। देखो ये कुत्ता जब जब अपने फ्रेम में आ रहा है भाई, वो अपने सुपरमैन से फ्रेम छीन रहा है। सुपरमैन से सुपरमैन की मूवी में अपना क्रिप्टो जो ऐसे फ्रेम छीन रहा है, देख के मजा आता है। और फिर उसके बाद भाई वो दूसरी साइड जो अपनी जस्टिस गैंग होती है, जिसके अंदर अपने मिस्टर टेरिफिक आते हैं, फिर उसके बाद गाय गार्डनर आता है, और वो ग्रीन लैंटर्न आता है, फिर हॉक गर्ल आती है। तो ये सब अपने आते हैं। और देखो इनमें से जो मुझे सबसे बकवास लगी वो मुझे हॉक गर्ल लगी। एंड आई वॉज लाइक, बहन तू आई, तू उड़ी, तूने ये करा वो किया, तेरा काम खत्म। फिर ग्रीन लैंटर्न, देखो हमने ऑलरेडी अपने ग्रीन लैंटर्न में अपने रेयान रेनॉल्ड्स यानी अपने डेडपूल को देख रखा है, तो मुझे उसकी थोड़ी कास्टिंग से भी थोड़ी दिक्कत लगी। एंड भाई गाय गार्डनर ठीक है ना, वो बुरा था ना, मैं कहूँगा कि उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। इट वॉज गुड, इट्स लाइक अबव एवरेज।
बट भाई जो अपना मिस्टर टेरिफिक था, उस बंदे की जो पावर दिखाई, उस बंदे का जो ऑरा दिखाया, उस बंदे का जो रोल दिखाया इस मूवी में, मैंने कहा ओ देखो, पर्सनली मैं डीसीयू को इतना फॉलो मैंने ना कभी पहले करा, ना मैं अब इतना करता, तो मुझे कुछ भी इनकी टाइमलाइन का ना पहले वाली ना अब वाली का इतना आइडिया है। तो मेरे लिए जितने भी अपने करेक्टर्स हैं, जस्टिस गैंग के जितने भी लोग हैं, वो सब न्यू है। ऑल तो मैंने इससे पहले कुछ मूवीज देखी है, और स्पेशली अपने जो जैक स्नाइडर वाली थी वो तो सारी देखी है। तो ठीक है, उसके बाद वो जस्टिस लीग था, वो चीज़ें थी, बट तुम कहोगे कि मैं बिल्कुल डेप्थ में घुसा हुआ हूँ, वो सिर्फ मुझे एमसीयू की नॉलेज है। और यही मुझे देखो तुमसे आगे भी बात करनी है कि मैंने अपने सुपरमैन की इससे पहले वाली मूवीज भी देखी थी, फिर उसके बाद वो कैसे कैसे वो जस्टिस लीग में कैसे गए, फिर उसके बाद अपने जो जैक स्नाइडर ने अपनी जो वो डार्क वाली जस्टिस लीग तैयार की थी, और फिर उसके बाद भाई अगर हम जेम्स गन पे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क है। देखो जो अपना जेम्स गन वाले जो अपना ये सुपरमैन है, ये एक टू बी गुड एक एलियन है जो अपने इंसानों की रक्षा कर रहा है। ये इनका एक प्रोटेक्टर है, मसीहा है, बट ये इसको भगवान नहीं मानते। अगर ये भी कुछ गलत करेगा ये इसकी भी मारते हैं। जो चीज़ दिखती भी है कि हाँ भाई ये कुछ गलत करे और हम इसके पीछे घुसे। वही जो अपना जैक स्नाइडर था, उसने अपने सुपरमैन का ऐसा वो ऑरा सेट कर रखा था कि भाई उसमें सारे अपने सुपरमैन को भगवान मानते थे कि सुपरमैन ने किसी को देख लिया, किसी को ये कर दिया तो वो सब खत्म है। तो ये बहुत फ़र्क आता है जो कहीं ना कहीं इनके क्रेडिबिलिटी पे भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर डालता है। सुपरमैन अपना वो ऑरा इसलिए लेके आया क्योंकि हेनरी कैविल अपने जैक स्नाइडर इन्होंने मिलके उस रोल को इतना ज़्यादा ऐसे टॉप नॉच दिखा दिया कि वो बिल्कुल ही अनबीटेबल है। और यहाँ पे वो चीज़ दिखती है कि लोग उसको मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक सोचो अगर यहाँ पे होमलैंडर होता, इनकी ऐसी तैसी खोद देता यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो मेरी इनसे अगली शिकायत होती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो इसमें, जब जब अपना सुपरमैन किस करने वाला होता है, जैसे वो इतने क्लोज आते हैं दिखता है वहाँ पे बहुत विजिबल कट लगाया गया जो अपने सेंसर बोर्ड ने लगाया है। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों, हम तो भाई एनिमल में कितना कुछ देख चुके हैं, हम अपनी बाकी मूवीज में इतना कुछ देख चुके हैं, तो इसको सेंसर बोर्ड से काटने का क्या ही लॉजिक था। एंड फिर उसके बाद भाई जितनी इसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक है उस पर भी अभी मैं बात करूँगा। तो फिर उसके बाद अगर लाइक देखा जाए तो ये वाला जो अपना लाइक सुपरमैन है ये थोड़ा चिल जोन में, ये थोड़ा अपने कॉमेडी जोन में भी है, ये थोड़ा अपने लाइक जो अपना जो ऐसे कॉमिक एक्यूरेट है उसमें और ज़्यादा है। एंड फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसकी जो जो टोन होती है वो अपनी वाइब्रेंट रेट्रो टाइप होती है। और हाँ, इस मूवी के अंदर भी अपने मिड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट मेरे हिसाब से वो इतनी वैल्यू नहीं रखते कि तुमने ये क्या ही दिखा दिया, कैसे दिखा दिया। बट हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक सेंस भी बनाती है कि अपने यहाँ से DCU यानी अपने DC कॉमिक्स का जो यूनिवर्स है उसको सेटअप कर रहे हैं, उसकी ये पहली मूवी है। जैसे अपने आयरन मैन 2008 में आई थी जिसने अपने MCU को प्रॉपर सेटअप किया। तो इट्स वेरी अर्ली टू जज कि इनका लाइक यूनिवर्स कैसा होने वाला है। पहली मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है सुपरमैन मूवी का रिव्यू। और अगर मैं इसके रेस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, एक्टिंग के वाइज अगर मैं बात करूँ अपने डेविड क्लार्क विंसेंट जो भी इसका नाम होता है, कि भाई हेनरी कैविल ने वो इतना ज़्यादा तगड़ा रोल प्ले कर दिया, उसके बाद कोई भी उसको पोर्ट्रे करता वो गाली खाता, स्टिल तुमने अपनी एक्टिंग से अपने स्किल से उसको इतने अच्छे से निखार दिया कि तुम भी लोगों के फेवरेट हो चुके हो। अपना सेकंड सुपरमैन अब यही फेवरेट है। बीजीएम भाई जेम्स गन और उसके जो बीजीएम होते हैं, मुझे नहीं पता भाई ये जेम्स गन कहाँ से ढूंढ के लाता है, बट इसका बीजीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सुन के मज़ा आता है भाई, तुम चिल कर रहे हो, ये कर रहे हो, और अपने वो जेम्स गन जो एक टोन रखते हैं अपनी हर मूवी में उसको वो कैरी करना, उस पेस को अच्छे से रखना। और फिर उसके बाद अगर मैं अपने स्टोरी के बारे में बात करूँ तो स्टोरी वॉज एक्चुअली वेरी गुड कि आई लाइक्ड इट, बट मैं कहूँगा कि नॉट इम्पैक्टफुल। मतलब अगर इसके अंदर जितने भी अपने विलन्स थे, जब आप उससे अपना ये सुपरमैन लड़ रहा होता है, मार रहा होता है, ठीक है, उसके VFX वाले शॉट्स, इसकी VFX बहुत ज़्यादा अच्छी है कि भाई VFX एक्चुअल में लगता है कि हाँ तुमने इस पर बहुत टाइम इस पर लगाया है, बहुत ज़्यादा वर्क की है, जिसकी वजह से जितने भी विलन होते हैं बहुत ज़्यादा रियल दिखते हैं। मतलब बैक टू द थिंग, तो उन विलन्स का ना मरते हुए या मारते हुए मुझे इतना इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। जैसे अपना हेनरी कैविल भाई, मुझे आज भी याद है वो जस्टिस लीग का सीन
कि 2-3 लोगों ने अपने पकड़ रखा होता है अपने हेनरी कैविल को, सुपरमैन को, एंड जब वहाँ पे अपना फ्लैश भागता हुआ आता है, सुपरमैन सिर्फ उसको ऐसे देखता है, फ्लैश पागल हो जाता है। तो सुपरमैन का ना वो ऑरा फील हुआ था। तो इसमें चाहे फिर अपना सुपरमैन मार भी रहे, बट इसको थोड़ा हल्का दिखा दिया। और अगर मैं अपने डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर के बारे में बात करूँ, भाई डायरेक्टर, डीओपी अपना जेम्स गन है, कोई दिक्कत नहीं। एडिटिंग वाइज तुमने जिस तरीके से काटा, बस वो किसिंग सीन नहीं काटना चाहिए था। वीएफएक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट गुड मूवी, एंड आई होप इसकी जो फ्यूचर मूवीज होने वाली है वो अच्छी होगी। तो गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा इसका रिव्यू। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे प्यार बांटो, इस मूवी को देख के आओ। और अगर तुम अपने सुपरमैन के फ़ैन हो, अपने हेनरी कैविल डीसीयू के फ़ैन हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।